मेरा नाम संतोष है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आज संडे की वजह से छुट्टी थी और मैंने और मेरे पुराने दोस्तों ने लगभग एक हफ्ते पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि हम सब लोग मिलेंगे और कहीं बाहर घूमने चलेंगे। क्योंकि कॉलेज के बाद हम दोस्तों का मिलना जुलना तो ना के बराबर ही था। 2 साल में हम लोग अब तक बहुत कम ही मिले थे। मैं, जतिन, आशीष और अखिल, हम चारों कॉलेज टाइम से ही अच्छे दोस्त थे और घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन थे। लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। आज संडे था, इस वजह से मैं आज सुबह थोड़ा देर तक ही लेटा हुआ था। लेकिन मेरे फ़ोन में घंटी बजी। उसकी वजह से मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ोन उठाकर देखा। फ़ोन जतिन का था, क्योंकि हम घर लगभग 10 बजे निकलने वाले थे, क्योंकि शहर में उन चारों के घर थोड़ा दूर दूर ही थे। जतिन के फ़ोन के बाद मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहा धोकर नाश्ता किए बगैर तैयार होकर बैठ गया। वो तीनों खुद ही मुझे घर पर लेने आने वाले थे। मैं घर में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कहाँ रह गए वो लोग। अभी आशीष का फ़ोन आता है और वो बोलता है, अबे जल्दी बाहर आ, हम तेरे घर के गेट पर खड़े हैं। आशीष के इतना बोलने के बाद मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और घर के बाहर निकल गया। अखिल अपनी कार लेकर आया हुआ था। फिर उसके बाद मैं भी जाकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। हम चारों बहुत खुश थे आज, क्योंकि बहुत टाइम बाद चारों एक साथ फिर कहीं घूमने जा रहे थे। अखिल कार चला रहा था, तभी उसने कहा, हाँ भाई लोगों, कहाँ जाना है? यह तो सोच लो, बस घर से निकल आए हैं, कहीं जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं यह तो बता दो, किधर ले जाऊं गाड़ी? फिर आशीष ने कहा, भाई ले जा जहाँ तेरा दिल करे, आज वहीं घूमेंगे आराम से, फिर आएंगे शाम को। वैसे भी पूरे हफ्ते काम काज, आज थोड़ा मस्ती का मौका मिला है। फिर मैंने कहा, अखिल कहीं जंगल या पहाड़ों की तरफ चलते हैं, बड़े दिन से नहीं गए। फिर आशीष ने कहा, हाँ सही है, जंगल में पिकनिक वगैरह मनाते हैं। हम लोग घर से पिकनिक का सारा सामान तो लेकर आए ही हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे आसपास सबसे बड़ा और घूमने लायक जंगल कौन सा होगा। तभी जतिन ने कहा, अरे यह देखो, यह सुंदरवन यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, चलो आज वही चलते हैं। सुंदरवन के बारे में तो हमने भी बहुत सुना था कि बहुत बड़ा और विशाल जंगल है, पर हम कभी वहाँ गए नहीं थे, क्योंकि यह पहाड़ियों की तरफ था। तो अब हमने यह तय कर लिया था कि अब हम चारों उसी सुंदरवन में घूमने जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाजार में थोड़ा खाने पीने का सामान भी ले लिया और कुछ सामान तो घर से लेकर ही आए हुए थे। फिर लगभग 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम उस जंगल के पास जा पहुँचे जहाँ हमने पिकनिक के लिए सोचा था। वहाँ पहुँचकर हमने देखा जंगल सच में बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक जंगल फैला हुआ था। कहते हैं कि यह जंगल लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। हम चारों जंगल के पास पहुँच तो गए, पर हमें जंगल में अंदर जाने के लिए सही ढंग से रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, इस वजह से हम भी गाड़ी में ही थे और गाड़ी आगे की ओर बढ़ा रहे थे कि शायद कहीं तो होगा इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता। थोड़ा आगे और गए तो हमें वन विभाग का 2 ऑफिस दिखे। फिर उसके बाद हम तुरंत कार में से उतरकर वहां उन दोनों के पास गए और फिर जतिन ने उन गार्ड से कहा, सर इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है? हाँ ही कहा होगा जतिन ने कि उस गार्ड ने बड़ी हैरानी भरी नज़रों से हम चारों की ओर देखा और कहा, क्यों भाई, क्यों जाना है जंगल में? फिर मैंने कहा, अरे सर वो हमें जंगल में पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाना है। फिर उस गार्ड ने कहा, बाहर कितनी जगह है, आसपास ही घूम लो, पिकनिक बना लो, इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है और इसके अंदर जाना ठीक भी नहीं है। और हाँ, भूल कर भी कोशिश मत करना इसके अंदर जाने की। आसपास ही घूमो फिरो, क्योंकि जंगल के अंदर बिल्कुल भी जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। इतना तो साफ था, यह गार्ड ना ही रास्ता बताएंगे और ना ही इस जंगल के अंदर हम लोगों को अब जाने देंगे। लेकिन हमने भी तय कर लिया था
कि जाएंगे तो हम इसके अंदर। उसके बाद हमें गाड़ी में बैठे और स्टार्ट करके हम आगे की तरफ चलते रहे। शायद इतना बड़ा जंगल हमने आज तक नहीं देखा था, बहुत लंबा, बहुत विशाल। फिर उसके बाद हम लगभग 2-3 किलोमीटर ही आगे गए थे, तभी हमने गाड़ी रोकी और चारों बाहर निकल आए। उस समय घड़ी में लगभग 1 बज रहे होंगे। कैमरा वगैरह सब सामान हम लेकर आए हुए थे, क्योंकि मैं फ़ोटो खींचने का बहुत बड़ा शौकीन था। तुम इधर उधर घूम ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार ऐसे तो हम जंगल में जा नहीं सकते, हमको ऐसे ही इन्हीं रास्तों में से ही अंदर जाना होगा। वहाँ पतले पतले 2 रास्ते थे, पर तभी अखिल ने कहा, भाई यार तुम लोग चले जाओ, मैं बाहर ऐसे अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाऊँगा, क्या पता क्या हो जाए, नई गाड़ी है अभी मेरी। फिर उसके बाद हम लोगों के बार बार समझाने पर अखिल भी अब मान गया और उसने गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे जंगल में घुसाकर खड़ी कर दी और हम लोग अपना सामान उठाकर जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता तो सही से था ही नहीं, हर जगह जंगल के आगे झाड़ियाँ, कांटे और बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन हमको तो इस जंगल के अंदर जाना ही था, तो हम किसी तरह इन झाड़ियों के बीच से ही अंदर जा रहे थे। हम लोग जैसे तैसे जंगल के काफ़ी अंदर तक चले गए, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इतने विशाल जंगल में हम बाहर भी कैसे निकलेंगे, मैं यही सब सोच रहा था। पर उस समय मैंने यह बात किसी को नहीं बोली, बस हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल के काफ़ी अंदर चले जा रहे थे। अंदर जाकर हम फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि हमें जंगल बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़ और पशु पक्षी की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर हम थोड़ा सा आगे और गए और एक बड़े पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। तभी अखिल ने कहा, चलो यहीं पर कुछ बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि अब भूख भी बहुत तेज़ लगी है। फिर मैंने कहा, हाँ भूख तो सच में लग रही है, क्योंकि हमें सुबह से निकले बहुत टाइम हो गया और काफ़ी दोपहर भी हो गई। जतिन, अखिल और आशीष यह सब लोग अपने घरों से खाना बनाने के लिए सामान लाए हुए थे, गैस, चूल्हा और पतीला। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी बनानी शुरू करी और पतीले में चढ़ाकर हम सब इधर उधर फ़ोटो वगैरह खींचने लगे और मस्ती कर रहे थे। फिर लगभग 10 मिनट के बाद मैंने वहां जाकर देखा कि बिरयानी पक चुकी है या नहीं। मैंने जैसे ही पतीले का ढक्कन खोला तो मैं चौंक गया, क्योंकि पतीला तो बिल्कुल खाली था। फिर मैंने तुरंत जतिन, अखिल और आशीष तीनों को आवाज़ लगाई। मेरे आवाज़ लगाते ही वो तीनों तुरंत आए और फिर मैंने कहा, भाई बिरयानी कहाँ गई? फिर तीनों ने कहा, अरे भाई मजाक मत कर, भूख लगी है। कहाँ रखी है, चल खाते हैं। सच में भाई भूख बहुत लगी है। फिर मैंने कहा, नहीं सच में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं आया तो देखा पतीला बिल्कुल खाली था, लेकिन मेरी बात में किसी को यकीन नहीं हुआ। वो तीनों कह रहे थे कि मैंने ही कहीं रखी होगी। फिर तभी आशीष ने कहा, संतोष यार पहले भी तो ऐसे ही मस्ती करता रहता था, पर भाई इस टाइम बहुत भूख लग रही है भाई। फिर मैंने कहा, भाई लोगों कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कहाँ है बिरयानी। अब हम चारों हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, गैस पर बिरयानी चढ़ाकर इधर उधर फ़ोटो ही खींच रहे थे। बस हम चारों हैरान तो थे कि ऐसा कैसे हुआ। पर फिर मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे इस जगह पर थोड़ा अजीब ही लग रहा है। फिर आशीष ने कहा, सही कह रहा है संतोष, यहाँ सही मुझे भी नहीं लग रहा। इतना बोलकर आशीष वो फ़ोटोज़ दिखाने लगता है जो इतनी देर से वो खींच रहा था। पर उसने देखा हर एक फ़ोटो में एक काली सी परछाई दिख रही थी। फ़ोटो हम तीनों ने देखी तो तुरंत मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और मैंने भी कहा, यह तो मेरे साथ ही हो रहा है। जैसे ही जंगल के अंदर हम घुसे थे तब से फ़ोटो खींच रहा था मैं, और मेरी भी हर फ़ोटो में एक काली परछाई दिख रही थी। हम चारों ने फ़ोटो वीडियोस बनाई हुई थी, सबके फ़ोन में जितनी भी फ़ोटो थी हर एक फ़ोटो में एक काली परछाई साफ साफ नज़र आ रही थी, जैसे कोई हमारे कैमरे के आगे ही खड़ा हो। लेकिन हम फिर भी जंगल के बहुत अंदर थे,
तभी मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग बाहर निकलते हैं। जितना भी टाइम बचा है बाहर ही घूमेंगे, फिर जाएंगे वापस घर, बाहर ही कुछ खाएंगे। अब आशीष, जतिन और अखिल उन्होंने कहा हाँ सही है, वापस चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने सामान वगैरह उठाकर जंगल के वापस निकलने लगे। पर यह तो किसी को भी याद नहीं था कि किस तरफ से अंदर आए थे और किस तरफ से बाहर जाएं। दोस्तों आगे क्या हुआ, वो जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे, अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में बताएंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।